दोस्तों, एक गांव होता है। उसके कस्बे पर एक हवेली बनी होती है जहां पर एक बरगद का पेड़ होता है। उसकी मोटी मोटी जड़ें और उसके तने गांव में घरों में आंगन में फैली हुई थी। लोगों के लिए यह हमेशा से एक रहस्य का केंद्र बना हुआ था। यह हवेली चौधरी धर्म सिंह की थी, एक जमींदार परिवार जिसके पास जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन परिवार की असली पहचान उसकी नई बहू सावित्री होती है, जिसकी खूबसूरत मासूम चेहरा और दिल में रहस्य छुपाए हुए थी। दोस्तों, गांव के लोग कहते थे चौधरी की बहू की आंखों में जैसे कोई दर्द छिपा हो, लेकिन उसके चेहरे की चमक किसी को भी पागल कर सकती थी। दोस्तों, इस हवेली में एक रात घटी घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सन्नाटा पसरा हुआ था गांव में, और हवेली की ऊंची दीवारों के बाहर से एक परछाई धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल होती है। वह गिरधारी था, गांव का बदनाम चोर। महीनों से वह इस हवेली पर नज़र रख रहा था। सुना था कि चौधरी साहब ने हाल ही में जेवर और नकदी रुपए इकट्ठा करके एक बक्सा खरीदा है और उसी में सारा कुछ रख रखा है। दोस्तों, गिरधारी फुर्ती से आंगन पार करता है और वह चोर, लेकिन उसकी आंखों में एक और अलग लालच इधर उधर भटक रहा था, देख रहा था। उसी समय उसकी नज़र खिड़की से गुजरते हुए उसकी बहू पर पड़ती है, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री लाल साड़ी में थी, बाल खुले और चेहरे पर हल्की उदासी। गिरधारी वहीं थम सा जाता है। हे राम, ये तो अप्सरा सी लगती है। अब चोरी से ज़्यादा उसके भीतर हवस और लालच की आग उठने लगी थी। गिरधारी चोरी करने के लिए भीतर घुस ही रहा था कि सावित्री की नज़र उस पर पड़ जाती है। कौन हो तुम? सावित्री की आवाज़ उठी और वो कांप गया। गिरधारी ने पहले बहाना बनाने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में हवस तैरने लगी थी। जेवर लेने आया था, पर अब लगता है असली खजाना तो तुम हो। सावित्री ने डर और गुस्से में जवाब दिया, पास मत आना, मैं चिल्ला दूंगी। दोस्तों, लेकिन गिरधारी आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक दरवाजे पर धमाका होता है। चौधरी धर्मपाल और उनके बेटे अर्जुन, सावित्री का पति, लौट आए थे बाहर से। गिरधारी भागने लगा था, मगर जाते जाते उसने सावित्री को दबोचने की कोशिश की थी। सावित्री ने चीख मार दी थी और सारे लोग वहीं पर इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों, जब अगली सुबह होती है तो गांव वाले यह सुनकर उनका दिल दहल जाता है कि हवेली के आंगन में गिरधारी की लाश पड़ी थी। उसके गले पर तेजधार हथियार के निशान थे। चोरी असफल रही, पर सवाल यह था कि गिरधारी की हत्या किसने की थी। चौधरी धर्मपाल का कहना था, वह बहू पर हमला करने आया था, मैंने देख लिया था और गुस्से में उसका काम तमाम कर दिया था। लेकिन गांव वाले फुसफुसा रहे थे कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा समझा जा रहा है। दोस्तों, यह खबर पुलिस वालों को दी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर राघव वहां पर पहुंचते हैं। उनका अंदाज़ा तेज था, दिमाग शातिर था। उन्होंने हवेली का हर कोना खंगाला। संदूक का ताला टूटा हुआ मिला और जेवर और नकदी गायब थे। गिरधारी की लाश पर केवल गले का जख्म नहीं, बल्कि हाथों पर भी संघर्ष की निशान थे। सावित्री की साड़ी पर खून के छींटे भी लगे दिखाई दे रहे थे। राघव ने सीधे सवाल किया, सावित्री जी, क्या आपके और गिरधारी के बीच कोई टकराव हुआ था?
सावित्री चुप रहती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, रात को राघव ने नौकरों से पूछताछ की। नौकरों ने कहा, हुजूर, चोरी की रात मैंने बहूजी को गिरधारी से झगड़ते हुए देखा था। बहूजी ने ही शायद इसे मार दिया है। लेकिन अर्जुन, जो उसका पति था, उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरी पत्नी मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। पिताजी ने अपने हाथों से उसका गला काट दिया था। दोस्तों, राघव को लगता है कि परिवार मिलकर किसी सच्चाई को छुपा रहा था। दोस्तों, यह जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है। राघव ने पाया कि सावित्री के कमरे से एक खून से सना चाकू मिला था। चाकू को जल्दी जल्दी धोया गया था, लेकिन उस पर गिरधारी के खून के निशान भी पाए गए थे। अब शक सीधा सावित्री पर जाता है। राघव ने अकेले में उससे पूछा, अगर तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मारा है तो बताओ, अदालत तुम्हें सजा नहीं देगी, सच बोलो। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बोली, हाँ, मैंने ही उसको मारा है। दोस्तों, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, गिरधारी की मौत रात 12 बजे हुई थी, जबकि सावित्री का बयान था कि उसने गिरधारी को 11 बजे घायल किया था और वह भाग गया था। मतलब गिरधारी ने 11 बजे से 12 बजे के बीच कहीं और जिंदा था और उसकी असली हत्या बाद में हुई थी। तो फिर असली कातिल गिरधारी का कौन है? दोस्तों, अब शक चौधरी धर्मपाल पर जाता है। राघव ने दबाव डाला तो धर्मपाल बोला, हाँ, मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि उसने मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डालना चाहा था। लेकिन राघव को लगा कि यह झूठा इकबाल ये जुर्म है, लेकिन हत्या के हथियार पर चौधरी के नहीं बल्कि किसी और के फिंगरप्रिंट थे। दोस्तों, काफ़ी तहकीकात के बाद सच सामने आ ही जाता है। असल में चोरी की रात गिरधारी ने सावित्री पर हमला किया था। सावित्री ने आत्मरक्षा में उसे चाकू से घायल कर दिया था, लेकिन गिरधारी जान बचाकर भाग निकलता है। भागते हुए उसने हवेली के गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं अर्जुन, सावित्री का जो पथ था, उसका रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। दोस्तों, अर्जुन को पता चला कि गिरधारी चोरी करने आया था, लेकिन जब उसने सुना कि उसने सावित्री की ओर बुरी नज़र डाली, तो अर्जुन अपना आपा खो बैठा था। उसने गुस्से में गिरधारी का गला चाकू से रेत दिया था। राघव ने पूरे परिवार को इकट्ठा करके सच बताया। गिरधारी की मौत सावित्री के हाथों से नहीं हुई। उसने तो केवल अपनी इज्जत बचाई थी। असली हत्या अर्जुन ने की थी। अपने और गुस्से पर काबू नहीं पा सका और सावित्री की आत्मरक्षा के लिए अर्जुन चुप रहता है और फिर बोलता है, हाँ, मैंने ही मारा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरी पत्नी को बुरी नज़र से देखे और कोई मेरी पत्नी की ओर बुरी नज़र उठाए। सावित्री चीख पड़ती है, नहीं, मैं कातिल हूँ, अर्जुन निर्दोष है। लेकिन राघव कहता है, कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। चाकू पर तुम्हारे पति के फिंगरप्रिंट हैं। सावित्री जी, सच को अब छुपाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, यह मामला अदालत में पहुंचता है। अर्जुन को हत्या का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसने पत्नी की इज्जत बचाने के लिए यह सब किया था, इसलिए उसे उम्र कैद के बजाय 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सावित्री अदालत में फूट फूट कर रोने लगती है और धर्मपाल बूढ़े होकर भी बेटे को जेल जाते देखकर टूट जाते हैं। दोस्तों, गिरधारी लालच और हवस उसकी मौत का कारण बन जाता है। सावित्री की सुंदरता उसकी नीयत बन गई थी। दोस्तों, गिरधारी का लालच और उसकी हवस उसकी ही मौत का कारण बन जाता है। सावित्री की सुंदरता को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और अर्जुन का गुस्सा
उसकी मोहब्बत की सज़ा साबित कर देता है। गांव वाले आज भी कहते हैं, हवेली में उस रात की चीखें आज भी गूंजती हैं दोस्तों यह कहानी यहीं तक थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।